श्याम राधे भागवत भगवान की जय हो। प्रात ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री नारायण भगवान की साक्षात वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के और युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब उसे भागवत शास्त्र सुनने को मिलता है। और भागवत शास्त्र सुनने से हमारे जीवन में सारे जितने भी दुख हैं, जीवन के पाप हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारं नासं विदाहि तदो दयते विवेका। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत शास्त्र जैसे पुण्यदायी कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अगर अपने परमात्मा का निरंतर चिंतन नहीं किया तो बोले जीवन किसी काम का नहीं। जीवन कब सफल होता है? जब इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं। और अच्छे कर्म कौन से? निरंतर अपने गोविंद की कथाओं का श्रवण करना और मन को वैराग्य की ओर ले जाना। जब मन वैराग्य की ओर जाएगा तो जीवन में सारे सुख स्वयं प्राप्त होने लगते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें इतने दिन तक भागवत की दिव्य कथाओं का श्रवण कराया और मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बोले संन्यास यानी हमारे यहाँ जो आश्रम बताए गए हैं, पहले होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम और तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई है इस सृष्टि में भगवान के द्वारा। तो महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए? जीव को अच्छी विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए, अच्छी कलाओं को सीखना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का जो मनुष्य पालन करता है उसे परम सुख प्राप्त होता है। और उसके बाद 25 के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। और गृहस्थ का धर्म तो आप जानते हैं कि गृहस्थ वो धर्म है जिसमें मनुष्य प्रवेश करते ही यज्ञ दान और भगवान की पूजा अर्चना करे और अपने गृहस्थ में सभी का सम्मान करे, गृहस्थ आश्रम का निरंतर उसका पालन करे। और महाराज कोई अतिथि आदि घर में आ जाए तो उसका भी सम्मान करे। और गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जब उस गृहस्थ धर्म का मनुष्य पालन करता है तो फिर उसे संसार में कहीं भी कोई दुख नहीं आता है। और उसके बाद जब 50 वर्ष हो जाए तब व्यक्ति को वानप्रस्थ कर देना चाहिए। 50 साल के बाद गृहस्थ के मोह माया को त्याग करके वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ का नियम क्या है कि या तो वन में जाके वास करें और या तो किसी तीर्थ में जाकर के वास करें, धर्मस्थल में रहें और वहां पे वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, जिसमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, निरीह ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ये कितने वर्ष तक करना चाहिए? 75 तक, 50 तक गृहस्थ और 75 तक वानप्रस्थ। प्रत्येक आश्रम 25-25 साल के। और फिर जब 75 वर्ष हो जाए तब संन्यास लेना चाहिए। संन्यास आश्रम का क्या नियम है कि व्यक्ति संन्यास ले। संन्यास का मतलब है आत्मानं चित्तभेदकं मभेदेन यथा मुनि। नित्य निरंतर संसार से सारी चीजों को मोह को हटा करके
परमात्मा का चिंतन करके अपने संन्यास धर्म को निभाए, विषयों को धीरे धीरे छोड़ता जाए, मोह माया का त्याग करते जाए, ये संन्यास आश्रम का धर्म है। जब ऐसे 4 वर्णों की व्यवस्था से व्यक्ति चलता है तो उसे संसार में कभी कोई दुख नहीं आता है, उसे जीवन में परम सुख मिलता है। क्योंकि भक्त्या मामपि जानति न्यश्चरामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशेषे तदनन्तरम्। और इसके बाद उद्धव जी ने पूछा कि भगवान कृपा करके मुझे बताइए कि ज्ञान भक्ति क्या है और उसके नियम क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव भक्ति का मतलब होता है भगवत प्रेम। भज्यति नेनीति भक्ति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो वही भक्ति है। और जब निरंतर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो महाराज संसार में सारे सुख प्राप्त होने लग जाते हैं। और ज्ञान कहते हैं कि सभी चीजों को जानना, अपने परमात्मा की लीलाओं के बारे में जानना, संपूर्ण पृथ्वी से जो 28 तत्वों की मूल प्रकृति है उसको जानना, वो ज्ञान कहलाता है। और आगे भगवान कहते हैं अहिंसा। अहिंसा में 12 यम नियम है, यानी हिंसा न करना, किसी प्राणी को कभी दुख न देना, शौचादि नियमों का पालन करना, शौच अशौच का मनुष्य को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे भोजन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। हमेशा सोच, जब आपका आसन शुद्ध होगा तो मंत्र भी शुद्ध होंगे। सुबह प्रातः उठो, अष्टांग करो, फिर अष्टांग करके अपने भगवान का पूजन करो, फिर अपने कार्य को अच्छे से करो। ये महाराज ये शौच आदि नियम। और राम मम निष्ठताम बुद्धिर्दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख संवर्ष जीवापस्ता जयोद्रुते दंडन्यास परज्ञानम काम त्याग तपस्मृतम स्वभावो विजय शौर्यम सत्यम चा समदर्शन। मौन रहना चाहिए, जितना हो सके कम बोलिए। कम बोलने से किसी से न तो शत्रुता होगी और न कभी किसी अपने मन को शांति होगी। कम बोलने की आदत डालिए, क्षमा करना सीखिए। क्षमाशील मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त होती है। अभय, जिसमें कोई भय न हो, मन को भय से मुक्त रखिए। संसार की यात्रा में आयो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि प्रभु आपकी कृपा से मैं निर्भय होकर, और बुरे संग से असंग से बचना है, बुरी संगति से बचना है। और महाराज अब परिग्रह, ये नियम है। जब मनुष्य इनका पालन करता है तो उसे स्वयं सुख प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार का जो परिवार है, धन है, संपत्ति है, ये तब तक आपसे प्रेम करेंगे जब तक आपके पास धन है। यावत बीतो पार्जन सकता तावत निज परिवारो रहता, पश्चात जर भूते देहि वार्ताम प्रेक्षति कोपि न गेहि। जब तक आपके शरीर में बल है, आप धनोपार्जन करने में समर्थ हैं, तब तक तुम्हारे घर वाले तुमसे प्रेम करेंगे, संसार का हर प्राणी आपसे प्रेम करेगा। पर महाराज जब शरीर जर्जर हो जाता है तो आपके जो अपने प्रेम लोग हैं वो भी आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देंगे। इसलिए संसार का जो प्रेम है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए है। इसलिए कहते हैं कि संसारिक प्रपंच के आदि अंत में एक ही सत्य है, वो सत्य है परमात्मा, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। उस ब्रह्म की सत्ता का जब हम पालन करते हैं तो जीवन में सारे सुख स्वयं आ जाते हैं।
इसलिए व्यक्ति को सत्य मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए, असत्य मार्ग का त्याग करते रहना चाहिए। और क्षेमं विन्दति मतस्थानं यद ब्रह्मा परमं विदुः। माया रहित होकर के उस जो माया से रहित होकर अपने परमात्मा का चिंतन करता है उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भावा। मन को निर्मल बनाइए, इतना निर्मल बनाइए कि विषयों से अपने को हटाते जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त होता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में कपट है, छल छिद्र है, द्वेष की भावना है, वो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के कपट का त्याग करना चाहिए। धर्मं कैतवोत्र परमं निर्मत्सराणां सतः। जो सत शुद्ध है वो मनुष्य मुझे प्राप्त होते। ये भगवान का वचन है। तो सत्य को अपनाइए और निर्मलता को जीवन में अपनाइए। हर प्राणी के साथ प्रेम करिए। जीवन में दोष बुद्धि को हटाते जाइए। जीवन अपने आप दिव्य बन जाएगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनुष्य को निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संगति क्या है? सतानम संगति इति सत्संगति। जहाँ पे अच्छे पुरुषों की संगति हो वही सत्संगति है। अच्छे लोगों के साथ भी कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आप बैठ जाइए, आप अच्छी चीजें सीख जाएंगे। और बुरे लोगों के साथ भी कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठ जाइए बुराई में, आपके हृदय में बुराई स्वयं ग्रहण कर लेगी। इसलिए बुराई का त्याग करना है, ये परम सत्य है। इस चीज को आपको हमेशा जानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से फिर भगवत तत्व का ध्यान करते हुए निरंतर अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि निरंतर अपने भगवान गोविंद का स्मरण करते जाइए, निरंतर उस भगवान का ध्यान करते जाइए। जीवन में सारे सुख स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय।